कि गर्भ से जो बच्चे जन्म ले रहे हैं वो भगवत भजन वाले, क्योंकि माता प्रसूति की एक आदत, रोज माता प्रसूति एक काम बड़ा विचित्र करती थी। क्या करती थी? पीपल के पेड़ के नीचे जाना और उस पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर चींटियों को दाना देना, चींटियों को भाग देना और साथ में जल का सींचन कर आना। ये माता प्रसूति का नियम था पूर्व से। अच्छा, कई लोग कहते हैं महाराज जी आप हमेशा पीपल के पेड़ की पूजन, कहीं समी के पेड़ की पूजन, कहीं बेलपत्री के पेड़ की पूजन, कहीं ना कहीं आप पूजन का विधान बताते रहते हो। ये पूजन का विधान अगर हम पढ़ें तो किस पुस्तक में पढ़ें? तो भैया स्कंद पुराण में से निकाल लो, सारी पुस्तकों का भाव मिल जाएगा आपको। क्यों हमारे हिंदू धर्म में कहा गया कि आंवला नवमी पे आंवले की पूजन करो, दशा माता के दिन पीपल की पूजन करो? क्यों क्यों वर्णन कर, शास्त्र क्यों कहता है? उसका विधान यहां पर लिखा है। माता प्रसूति ने जितने बच्चों को जन्म दिया, 60 कन्या माता प्रसूति के गर्भ से जन्मी। माता प्रसूति के गर्भ से पुत्रों का भी जन्म हुआ, पर जितनी कन्या और जितने पुत्र का जन्म होता था माता प्रसूति उनके गर्भ के समय पर पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करती, पीपल के वृक्ष में दाना देती, पीपल के वृक्ष में जल का सींचन करती, पीपल के वृक्ष में पूजन करने के लिए जाती। तो माता अगर मन में भाव होगा भगवान की भक्ति का, भले सामने पीपल का वृक्ष हो, पर भाव अगर मन में होगा तो भगवान संतान भी वैसी ही देगा। अब तुम्हारे मन में तो बस डॉक्टर ने कह दिया बेड रेस्ट है, रिमोट हाथ में लेके दिन भर टीवी, और टीवी में भी कथा नहीं, केवल वो नाटक, और नाटक में भी ऐसे ऐसे नाटक हो गए कि 24 घंटा कहीं ना कहीं की रोती मिले। जब देखो जब नाटक चालू हो ना तो पूरे नाटक में थोड़े ही दिन ऐसे आते हैं जिसमें नाटक के जो रोल करने वाले हैं वो मुस्कुराते हुए दिखेंगे, बाकी के समय तो रोते ही मिलेंगे। तो औलाद भी ऐसी पैदा हुई कि इनको गोदी में रखो तो चुप, नीचे सुला तो पे करे। और कई कई बूढ़ी बूढ़ी माताएं तो फिर कह भी देती है हमारी भी 4 औलाद थी, हमने भी पाला, हमारे भी 6 बच्चे थे, हमने भी पाला, पर धन्य है री बहू तेरी औलाद धन्य। कई कई माताएं कह देती है अपनी अपनी बहुओं से, और बहुओं को बड़ा बुरा लगता है कि बताओ हमारी सास ने कैसी बात कर दी। तो देखो एक सास के 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 बच्चे होते थे, 4-4 बच्चे होते थे, सबका पालन करती थी, सबका देखती, ध्यान रखती, अकेली सारे बच्चों का दूध देना, उनके वस्त्र चेंज करना, बदलना, भोजन देना, ये करना। बूढ़ी बूढ़ी माताओं पर जब पूछो तो सही। और आज के जमाने में ले दे के तो 2 औलाद, और किसी किसी की तो 1 ही, और वो भी ऐसी गजब। भगवान भगवान भगवान, हे द्वारकानाथ, सास भी सोचे अनोखी पैदा करी इसी ने। सास भी देवी देवता धोख लगाने जाए तो सबसे पहले सिर पे पल्लू लेके जय हो मेरी शीतला माता, गजब की पैदा करी। औलाद तो इसी ने पैदा करी, बाकी के सब ने तो यूंच करी, इसी की हुई। करना चाहिए जिसका गर्भ 4 महीने चढ़ा, 2 महीने चढ़ा, 3 महीने चढ़ा, फिर गर्भ गिर गए, 1.5 महीने 2 महीने गर्भ चढ़ा फिर गिर गए, तो सोमक पित्र का स्मरण कर कर घर का जो मटका होता है, परिंदा होता है, पानी का स्थान होता है, वहां पर एक घी का दिया लगा दिया जाता है। उस घी के दिए पर सोमक के नाम से दिया लगाकर उस पर एक प्लेट टेढ़ी रख दी जाती है जिसपे कालोच आ जाता है। उस कालोच को जो नारी का गर्भ ठहरा है और वो गर्भ अगर बार बार गिर रहा है तो नारी को उस कालोच का उदर भाग पर एक तिलक लगा दिया जाता है सोमक पित्र के नाम से। उस नारी का दूसरी बार गर्भ नहीं गिर सकता, वो बच्चा पूर्ण पैदा किया, पूर्ण जन्म। सोमक पित्र, एक बार फिर से नाम बोलिए, सोमक। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए ऐसे ही कल्याणकारी उपाय देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।